हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आपके सामने ये वीडियो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में टीआरई 3 का जो टीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें जो 9th-10th में जो चैलेंजेबल क्वेश्चन है जिस पे आप क्लेम करेंगे, उसका मैं प्रूफ और पीडीएफ के साथ मैं लेकर मौजूद हुआ हूं, और सवाल नंबर के साथ कि किस सवाल पर आप किस हवाले के ज़रिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप मेरे पास जो सेट है, सेट ई के अकॉर्डिंग मैंने सवाल बनाया है। पहला सवाल जो सेट ई में 78 नंबर पे दिया था कि सौदा के हम असर कसीदा निगार हैं। सौदा के हम असर कसीदा निगार हैं। ऑप्शन दिया है मीर तकी मीर, दाग, मोमिन। आपका जो आंसर की में दे रहा था मोमिन दे रहा था, बल्कि सही ऑप्शन क्या है, मीर तकी मीर है। अब इसका हवाला देख लीजिए। देखिए, मैंने दे रहा क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर की बाई बोर्ड सी बताया है, लेकिन राइट आंसर क्या है, ए है। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, तारीख़ अदब उर्दू जिल्द 2, जिसकी मुसन्निफ़ है डॉक्टर जमील जालबी, सफ़ा नंबर 8 से 8 पे फहरिस्त में भी है, लिखा है, और सफ़ा नंबर 447 से लेकर 445 तक। अब हवाला देख लीजिए इसका। ये तारीख़ अदब उर्दू जो जमील जालबी की है, हिस्सा 2 है, ठीक, जिल्द 2 हिस्सा अव्वल। देखिए इसमें, देखिए फसले पंजुम में जाएंगे तो पहला ही बाब पे इस तस्करा मीर और सौदा का दौर को अहद भी शुमार किया जाता है। पहली बात ये फहरिस्त में भी लिख दिया। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये पूरा का पूरा देख लीजिए। देखिए, मीर और सौदा के दौर में उर्दू शायरी ने फ़ारसी शायरी की जगह ले ली। ठीक, इससे भी बात समझ में आ रही कि दोनों एक ही अदवार के शुअरा हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए कि सौदा ने क्या किया है कि कसीदे और हुजू की फ़न में आज भी इनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, ये सौदा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सौदा की बात करें। सौदा ने कसीदा हिजू और गज़ल की एक ऐसी सूरत दी जो यह असनाफ उर्दू शायरी में मुस्तकिल हो गई। ठीक, और फिर आगे इसी में क्या है, इसी के अंदर मीर का भी तस्करा कर रहे हैं। देखिए, कुलियात मीर में भी 8 कसीदे मिलते हैं, लेकिन कसीदे का मिजाज मीर के मिजाज और उनकी अना से बार बार टकरा रही है। लेकिन क्या है, कसीदे इन्होंने 8 कसीदे कहे हैं और सौदा भी कसीदे कहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक जो है आप क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने पेज नंबर डाल दिया है। अब अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे है, जो क्लेम करने वाला है 83 नंबर। ठीक, सेट ई में 83 नंबर पे है। सवाल क्या है कि सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी हुई मसनवी का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है कुतुब मुश्तरी, नौसरहार और कदमराव पदमराव। जो आपका ऑप्शन दे रहा है कि ई ऑप्शन दे रहा है आंसर की अकॉर्डिंग, लेकिन आपका क्या होगा, सी सही होगा। ठीक, अब इसका हवाला देख लीजिए। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया है और ई इन्होंने बोर्ड ने दिया है आंसर की प्रोविजनल में, और सी आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए, प्रूफ मसनवी कदमराव पदमराव, मुसन्निफ़ कौन है, फ़खरुद्दीन निज़ामी, और मुरत्तिब कौन है इसके, डॉक्टर जमील जालबी साहब। सफ़ा नंबर 16 पे इसका तस्करा है, देख लीजिए। उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू ज़बान की पहली तसनीफ़ मसनवी कदमराव पदमराव, मुसन्निफ़ कौन है, फ़खरुद्दीन निज़ामी, और मुरत्तिब कौन है, डॉक्टर जमील जालबी। अब देखिए इसके अंदर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। इन तमाम शवाहिद, बहुत सारे इख्तलाफात थे, बहुत से लोगों के कौल नकल के इन्होंने पिछले पेज पे कह रहे फिर कि उसकी नज़र में इन तमाम शवाहिद की रोशनी में अब ये कहा जा सकता है कि अहमद शाह बहमनी के दौरे हुकूमत में उर्दू ज़बान की पहली मालूम मसनवी कदमराव पदमराव लिखी गई। ठीक, ये बिल्कुल आपको एक लाइन में ही ये प्रूफ मिल गया। ठीक, आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए जो क्लेम करने वाला है। ठीक, सेट ई का ये तीसरा सवाल जो क्लेम करने वाला है। देखिए, जैदपुर का पीर के अफसाना निगार का नाम क्या है। पहली बात ये बोलें कि अफसाना निगार, ठीक, और जैदपुर का पीर क्या है, ये सिन्फ के एतबार से इंशाइया है। इंशाइया कहे या मजमून कहे, ठीक, इंशाइया है। अब ऑप्शन क्या दे, पितज़ बुखारी, अजीम बेग चुगताई और मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग। तो ऑप्शन आपका दे रहे हैं ए दे रहे हैं, जो कि गलत है। जैदपुर का पीर पितज़ बुखारी का नहीं है, बल्कि क्या है, आप देखिए ऑप्शन में
मुरीदपुर का पीर है। ठीक है, अब पीतस बुखारी के मज़ामीन देख लीजिए जो अहमद शाह बुखारी ने लिखा है। फहरिस्त में ये चीज़ लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा बनाया है। ठीक है, पीतस बुखारी की किताब में मुरीदपुर का पीर जो कि इंशाइया है शामिल है। ठीक है, और ये सवाल में जैदपुर का पीर अफसाना पूछा गया। इस एतबार से देखा जाए तो अजीम बेग चुगताई अफसाना निगार है, लेकिन उनका कोई अफसाना इस नाम से, किस नाम से, जैदपुर का पीर के नाम से कोई हासिल ना हुआ, मतलब कि हमें मिला नहीं। अब देख लीजिए पीतस बुखारी के मज़ामीन, इसमें अहमद शाह बुखारी की लिखी हुई है, मकतब जामिया दिल्ली से छपी है। अब फहरिस्त देखिए, इसमें फहरिस्त में देखिए मुरीदपुर का पीर वाज़े तौर पे सफ़ा नंबर 80 पे इसका तस्करा है। ठीक, अगर आप ये सभी के क्या है कि मैं सेपरेट सभी का PDF आपको सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और या तो आप टेलीग्राम पे उर्दू वाले भैया सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा आपका, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो सभी का सेपरेट क्या है, सभी क्वेश्चन का मैंने PDF बना दिया क्लेम करने के लिए। आप अपने एतबार से एक काम ये भी कीजिएगा कि अपने एतबार से जो आपका देखिएगा कि जैसे सेट ई पर वो जिस क्वेश्चन में और आपका सेट कौन सा है, उस सेट के एतबार से जाकर प्लीज़ तरमीम कर लीजिए, इसको एडिट कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, जो क्लेम करने वाला 100 नंबर पे वो है जामिउल क़वायद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, इमाम बख्श सहबाई। तो ऑप्शन जो आंसर की में दे रहा है ए सही दे रहा है, जो कि गलत है। अब इसके जामिउल कलीम के असल मुसन्निफ़ कौन है, अबू लैस सिद्दीकी है, अबू लैस सिद्दीकी। ठीक, इनकी लिखी हुई किताब है। अब देखिए इनकी किताब जामिउल क़वायद, मुसन्निफ़ डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी। ठीक, अब इसका हवाला देख लीजिए आप, देखिए जामिउल क़वायद लिखा हुआ है, हिस्सा सर्फ, इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे भी ये लिखकर सामने आ रहा है, डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो कि आपके क्लेम पर जाएगा, सभी का प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि क्लेम करने वाला है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप उसका तहकीक करके मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से आप बना सकते हैं कंटेंट को, किस तरीके से आपको क्लेम करना है। तो ये सभी के क्या है कि सेपरेट क्या है क्वेश्चन वाइज मैं PDF अपलोड कर ग्रुप में डाल दूँगा। जो जिनका ई है तो उनको कोई मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली इसी PDF को अटैच कर सकते हैं। जिनका ई नहीं है, कोई और सेट है, तो वो प्लीज़ जाकर उस पर आप क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर के साथ साथ सेट भी चेंज कर लीजिएगा। ये 2 चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप 9वीं और 10वीं जो TGT के साथी हैं वो यूट्यूब के मेरे चैनल को देख तो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और मैं आपके दरमियान ऐसे ही हवाले के ज़रिए चीज़ों को पेश करता रहूँ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से क्लेम करने वाले थे, इन पे मैंने अब वीडियो बनाया है, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, जहां से आप जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में अगर किसी भी तरह का, हाँ 11-12 के जो साथी हैं उनको मैं अगले वीडियो में उनका भी पेश कर दूंगा कि कौन कौन से क्लेम करने वाले हैं, और PDF बनाकर कंटेंट बनाकर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास में अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।